ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगान् ध्यानावर्तितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री मत्स्य महापुराण के पिछले भाग में हमने सप्तमी तिथि के व्रतों की चर्चा की थी। इसी क्रम में सूत जी ऋषियों को बतला रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में कथा चल रही है और उधर भगवान महामत्स्य नारायण राजा मनु को उपदेश कर रहे हैं। प्रलयकालीन बेला में भगवान मत्स्य कह रहे हैं कि राजन, पुरारथंतरे कल्पे, पुराने कल्प की बात है, रथंतर नाम का कल्प था। परिपृष्टो महात्मनां मंदरस्थो महादेवः पिनाकी ब्रह्मणा स्वयं। देवाधिदेव महादेव पिनाकी अपने स्थान पर मंदराचल पर विराजमान थे। उस समय वहाँ ब्रह्मा जी ने जाकर के उनसे प्रश्न किया और प्रश्न में एक ही बात पूछी, कथम आरोग्यमैश्वर्यम् अनंतममरेश्वर स्वल्पेन तपसा देव भवेन मोक्षोऽथवा नृणाम्। महाराज जी, अल्पेन स्वल्पेन तपसा, बहुत थोड़े सी तपस्या करनी पड़े, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़े, ऐसा कोई कार्य है जिसमें बहुत थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़े और आरोग्य भी मिले, ऐश्वर्य भी मिले, और यहाँ तक कहा कि मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई कार्य है यहाँ पर? आप सर्वज्ञ हैं कि अज्ञातम महादेव, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए अज्ञात हो। तो वो उपाय आप बताएं। मत्स्य भगवान कहते हैं कि राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी के पूछने पर
भगवान महादेव ने कहा कि ब्रह्मा जी, ये जो कल्प जहाँ जब बात हो रही है, कहा ये रथंतर कल्प है, इसके बाद में वाराह कल्प आएगा। तब उसके 7वें वैवस्वत मनवंतर में अट्ठाईसवें द्वापर के अंत में तीन भागों में अपने को आत्मानम त्रिधा विभज्य, तीन भागों में करके तीन स्वरूपों में प्रकट होंगे। भारावतरणार्थाय त्रिधा विष्णुर्भविष्यति। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अपने विष्णु तीन स्वरूप बनाएंगे। द्वैपायन ऋषि तद्वद, एक तो ऋषि स्वरूप में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के स्वरूप में होंगे। रोहिणेयोथ केशव, और रोहिणी के पुत्र बलराम जी के रूप में होंगे, और केशव वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में आएंगे। इस प्रकार से जब ये तीन स्वरूपों में आएंगे तो कंस वध के पश्चात जो पृथ्वी पर प्रच्छन्न रूप से, गुप्त रूप से राक्षस रह रहे हैं, उनका संहार करेंगे। तो उनके लिए, केशव बलराम के लिए मेरी आज्ञा से विश्वकर्मा जी द्वारकापुरी का निर्माण करेंगे। पुरीम द्वारवतीम नाम सांप्रतम या कुशस्थली। महादेव जी कह रहे हैं कि इस समय जो कुशस्थली के नाम से विख्यात है, यही स्थान द्वारावती या द्वारवती द्वारका कहलाएगी। दिव्यानुभाव संयुक्ताम अधिवासाय सारिणा त्वष्टा ममाज्ञया तद्वद करिष्यति जगत्पते। सारिणा भगवान विष्णु के या केशव के रहने के लिए इस द्वारिका में उनका निवास स्थान मेरी आज्ञा से विश्वकर्मा जी बनाएंगे। यहीं वो निवास करेंगे। उनकी सभा में मध्यम पांडव जो हैं, भीमसेन, एक दिन श्री कृष्ण से ऐसे ही प्रश्न करेंगे जो तुमने पूछा है। और वहां पर उनको भगवान श्री कृष्ण उपदेश करेंगे।
भविता स तदा ब्रह्मन् कर्ता चैव वृकोदरः प्रवर्तकोऽस्य धर्मस्य पांडुपुत्रो महाबलः। अस्य धर्मस्य, जो हम आपको बता रहे हैं कार्य, धर्म कार्य, इसके प्रवर्तक वही भीमसेन होंगे। तो भगवान जब उनको उपदेश करेंगे, श्री कृष्ण, कहा है, भगवान श्री कृष्ण उनसे कहेंगे भविष्य की बात। महादेव जी कह रहे हैं कि इसका उपदेश शायद 12 कल्प के वैवस्वत मनवंतर में 28वें द्वापर के अंत में भगवान 3 स्वरूपों में जब स्थित होंगे, तो द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण की सभा में भीमसेन उनसे यही प्रश्न पूछेंगे, कथम आरोग्यमैश्वर्यम अनंतम अमरेश्वर, कि भगवान ऐसा कौन सा कार्य है या व्रत है या धर्म कार्य है जिसके करने से आरोग्य प्राप्त होता है, अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और थोड़े से ही कष्ट उठाने से मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो भगवान वासुदेव उपदेश करेंगे, यद्यष्टमी चतुर्दश्यो द्वादशीष्वथ भारत अन्येष्वपि दिनर्क्षेषु न शक्तस्त्वमुपोषितुम् ततः पुण्यां तिथिमिमां सर्वपापप्रणाशिनीम् उपोष्य विधिनानेन गच्छ विष्णोः परम पदम्। उन्होंने कहा कि भीम तुम भूखे नहीं रह पाते हो, पता है, तो अष्टमी, चतुर्दशमी, द्वादशी अन्य तिथियों में तुम उपवास करने में असमर्थ हो, तो तुम्हें एक अन्य तिथि का मैं बतलाता हूं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में, माघ मासस्य दशमी यदा शुक्ला भवेत् तदा, शुक्ल पक्ष की दशमी, घृतेनाभ्यंजनं कृत्वा तिलैः स्नानं समाचरेत्। कहते समस्त शरीर में उस दिन दशमी तिथि को तिल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान से पूर्व शरीर में घी, महाराज जी कहते हैं घी लगाए, घृतेन अभ्यंजनम कृत्वा, घृत शरीर में लगा करके उसके पश्चात तिल युक्त जल से स्नान करें। तथैव विष्णुमभ्यर्च्य नमो नारायणाय च कृष्णाय पादौ संपूज्य शिरः सर्वात्मने नमः। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र से भगवान विष्णु का पूजन करें। श्री कृष्णाय नमः कहकर के उनके चरणों का पूजन करें, सर्वात्मने नमः कहकर के उनके
मस्तक की पूजा करे, वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की, श्रीवत्स धारणे नमः इससे वक्षस्थल की पूजा करे, शंखिने नमः, चक्रिणे नमः, गजने नमः, वरदाय नमः, सर्वं नारायण, ये सर्वं नारायणस्य, ऐसा कहकर क्रम से आवाहन, स्थापन, पूजन, धूप दीप नैवेद्य जैसे विधिवत उनका पूजन करे। ब्राह्मणों की पूजा हो गई। इसके पश्चात दामोदराय नमः कहकर उदर का पूजन हो, पंचशराय नमः कहकर के इससे जननेन्द्रिय का, सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जंघाओं का, भूत धारणे नमः से दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों का, और विश्वसृजे नमः इससे पुनः दोनों चरणों का पूजन करे। तत्पश्चात देव्यै नमः, शांत्यै नमः, लक्ष्म्यै नमः, श्रियै नमः, पुष्टयै नमः, तुष्टयै नमः, दृष्ट्यै नमः, हृष्ट्यै नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करे। इसके बाद में विहंगनाथाय नमः, वायुवेगाय नमः, पक्षिणे नमः, विषप्रमाथिने नमः इन मंत्रों से गरुड़ जी की पूजा करे। इसी प्रकार से गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान कृष्ण का पूजन करे, महादेव जी का पूजन करे, गणेश जी का भी पूजन करे। उसके पश्चात गौ के दूध से बनी हुई खीर लेकर के सबको नैवेद्य निवेदन करके भोजन करे। इस प्रकार से यहाँ पर संक्षेप की विधि बताई। दशमी में ये करे, फिर तुरंत दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहे। उसी प्रकार से भगवान की पूजन करे। रात भर जागरण हो, प्रातःकाल फिर स्नान करने के पश्चात अग्नि में घी की आहुति दे करके ब्राह्मणों को आमंत्रित करके द्वादशी के दिन नदी में जाकर के स्नान करे, विधिपूर्वक संध्योपासन करे, पितरों का तर्पण करे, भगवान ऋषिकेश को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक ये लिखा है कि मंडप बनवाए घर के सामने, 10 हाथ लंबा चौड़ा या 8 हाथ लंबा चौड़ा, उसके भीतर 4 हाथ की वेदी बनवाए, वेदी के ऊपर 4 हाथ का तोरण, फिर वेदी पर कलश रखे, दिक्पालों की पूजा करे। उसके ऊपर वहाँ पर भगवान विष्णु के सिर पर दूध की धारा गिराए। उसके पश्चात वहाँ पास में एक कुंड बनवाए जो हाथ पर लंबा, उतना ही चौड़ा, उतना ही गहरा हो। 3 मेखलाएं ऊपर बनाई जाएं, यथास्थान योनि और मुख्य चिन्ह बनाए जाएं ब्राह्मणों के द्वारा। फिर उसमें जौ, घी, तिलों के द्वारा भगवान विष्णु संबंधी मंत्रों के साथ हवन किया जाए। गोदुग्ध से बने हुए चरु का नैवेद्य देकर के वहाँ पर वैष्णव यज्ञ संपादन किया जाए।
फिर कुंड के मध्य में घी की धारा छोड़ी जाए। महाराज जी बता रहे हैं कि फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें, नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से ये अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ उदुम्बर पात्र और पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। यहाँ 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें, 4 यजुर्वेदी ब्राह्मण रुद्राध्याय का पाठ करें, 4 सामवेदी ब्राह्मण चारों ओर से अरिष्ट वर्ग सहित वैष्णव साम का गायन करें। इस प्रकार इन 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र, सैया आदि देकर के उनका पूर्ण सत्कार किया जाए। धन की कंजूसी, कृपणता न करे। इस प्रकार से गीत और मांगलिक शब्दों के साथ ये रात्रि तक कार्य होकर के रात्रि में वहीं रहे। प्रातःकाल रात्रि के पश्चात शयन से उठ करके नित्य कर्म के पश्चात 13 गऊओं का दान करना चाहिए। 13 के दिन की बात है, त्रयोदशी को दूध देने वाली 13 गऊओं का दान करें। श्रृंगार किए हुए हों, वस्त्र उड़ा करके गायों को कांसे के दोहन पात्र सहित ब्राह्मणों को दान दिया जाए। आचार्य को भी कहते हैं अन्य ब्राह्मणों के अपेक्षा दूनी दक्षिणा दी जाए। गोदान उसको भी किया जाए। 12 ब्राह्मण बताए थे, वो एक आचार्य हो गया, तो इसी कारण से 13 गायें यहाँ बताई हैं। तत्पश्चात इन सबको भोजन इत्यादि करा के तृप्त करके ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र स्त्री के साथ उनके पीछे थोड़ी दूर तक छोड़ने जाए। अंततः प्रार्थना करें, प्रियतामत्र देवेषु केशवः क्लेशनाशनः। हमारे इस कार्य से भगवान केशव प्रसन्न हो। शिवस्य हृदये विष्णुः, विष्णोस्य हृदये शिवः। यथान्तरं न पश्यामि तथा मे स्वस्ति चायुषाम्। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव। और यदि मेरी दृष्टि में या मैं इन दोनों में कोई अंतर न मानता हूं तो भगवान ये हमारी प्रार्थना स्वीकार हो। आयु बढ़े, कल्याण हो हमारा। इसके पश्चात जो ब्राह्मणों को दिया गया है वो सब उनके घर तक पहुंचाया जाए। ये व्रत 10वीं से प्रारंभ होकर के त्रयोदशी तक पूर्ण होने वाला है। भगवान ने कहा कि भीम तुम अगर ये करोगे तो तुम्हारे नाम से ये व्रत भीम द्वादशी के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। पहले इसका नाम कल्याणिनी व्रत कहा जाता था, पर वराकल्प में 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत से जब भीम ने इसका प्रवर्तन किया, भीम ने इसका पालन किया, तब से ये व्रत ब्रह्मा जी को बता रहे हैं महाराज महादेव जी, आगे ये भीम द्वादशी व्रत कहा जाएगा। इसको करने से आरोग्य, अनंत ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि सब प्राप्त होता है।
कहते हैं कि इसी को करके इंद्रत्व प्राप्त किया जा सकता है। एक बार एक अहीर की कन्या ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। वही अंततः स्वर्ग लोक में भगवत कृपा से संपूर्ण अप्सराओं की अधीश्वरी उर्वशी नाम से विख्यात हुई। ऐसे ही एक वैश्य कन्या ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। वो दूसरे जन्म में जाकर के ऐसे पुण्य के बल से पुलोमा की पुत्री शची के रूप में इंद्र पत्नी की प्रतिष्ठा उसने पाई। भगवान कहते हैं कि ये कन्या जो शची रूप में आई, इसकी एक सखी थी, सेविका थी, जिसने उसकी सहायता की थी व्रत करने में। कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान समय में भीमसेन वही मेरी पत्नी सत्यभामा है। भगवान सूर्य ने भी पूर्व काल में इस व्रत के द्वारा ही ये सर्व तेजोमय शरीर प्राप्त किया है। कहते हैं कि करोड़ों मुखों से भी इस व्रत का महात्म्य बताया नहीं जा सकता। कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला है। अत्यंत भक्ति के साथ इस व्रत का जो पालन करता है, इसके संबंध की कथा महात्म्य सुनता है, वो संपूर्ण संपत्तियों का भागी होता है। यहाँ सभी सौभाग्य प्राप्त करके अंततः मोक्ष भी प्राप्त करता है। इस प्रकार से इस भीम द्वादशी के बारे में बताया गया। आगे ब्रह्मा जी पुनः प्रश्न करते हैं, यहां एक ऐसा प्रश्न किया है ब्रह्मा जी ने कि उसका कुछ औचित्य नहीं लगता, पर है, क्या करेंगे। जैसे एक बार मैंने पढ़ा, महाभारत में भी एक स्थान पर आता है वर्णन, वहां नारद जी का संवाद है एक अप्सरा से। तो वहां वो अप्सरा स्त्रियों के दुर्गुण बतलाती है नारद जी को। ठीक है, महापुरुषों की बातें हैं, वो सब कुछ होता है उसमें। वैसे ही यहाँ पर ब्रह्मा जी ने महादेव जी से और पूछ दिया आगे कि भगवान, सौभाग्यशालिनी स्त्रियां होती हैं, पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, महाराज ये जो पढ़ने स्त्री कहीं जाती हैं, वारांगनाएं जिनको कहा जाता है, पर्ण स्त्रीणाम सदाचारम, उनका आचरण भी, और वो भी सदाचार। श्रोतुमिच्छामि तत्वता, ये सुनना चाहता हूं। मूल्य देकर जो स्त्रियां प्राप्त की जा सकती हैं, पढ़ने में बैठने वाली, बाजार में रहने वाली,
वारांगनाएं वेश्याएं कह सकते हो आप उनको। उनके लिए कौन सा सदाचार है? तो महादेव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां जो थीं, उनमें जो 16,000 रानियां भौमासुर के कारागार से मुक्त कराई थीं, वो उनकी पत्नियां थीं। एक दिन जब वो भगवान के साथ में, कृष्ण के साथ में भ्रमण कर रहे होंगे, कहते हैं कि उसी समय पटरानी जाम्बवती के पुत्र जो सांब थे, वो उधर से निकले। ये श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं, बहुत सुंदर हैं। आपको याद होगा श्रीमद् भागवत में कथा आती है, ऋषियों के समक्ष इन्हीं को प्रभास क्षेत्र में वो साड़ी और घूंघट निकाल के स्त्री बना करके सब लोग क्यों ले गए? इसीलिए कि सांब जी बहुत सुंदर हैं। तो इतने सुंदर थे, यद्यपि ये समस्त 16,100 स्त्रियां मात्र पद पर हैं, पर उनको देख करके इनके हृदय में विकार आ गया। इन माताओं के भी हृदय में विकार आ गया। जिसे जान करके कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ही इनको शाप दे दिया कि तुम्हारा अपहरण होगा। तो इन्होंने जब भगवान से अनुनय विनय की तो उन्होंने कहा कि महर्षि दाल भी अब तुम्हारा उद्धार करेंगे, वो जो बताएं वो तुम करना। ये कहकर के द्वारकाधीश तो वहां से चले गए। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, अंततः द्वारका में अंतःकलह जो परिवार का हुआ यदुवंशियों में, उससे संपूर्ण यदुवंशियों के समापन, उनका भी समापन हो गया। अर्जुन को आज्ञा हुई थी कि जो बचे लोग हैं यहां से उन्हें ले जाओ, भगवान के परम धाम गमन के पश्चात 7वें दिन द्वारका डूब जाएगी समुद्र में। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन जब आएंगे और वो लेकर के रास्ते में श्री कृष्ण की पत्नियों का जा रहे होंगे, तो यहीं पर इन
16,100 रानियों का अपहरण हो गया। अर्जुन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी समय यहां इन रानियों को बाद में महर्षि दाल भी मिलते हैं। तब उन्होंने महर्षि के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि भगवान, हम लोगों का इन डाकुओं ने, चोरों ने बलपूर्वक अपहरण कर लिया। भगवान से हम बिछुड़ गए। आप हमारे आश्रयदाता बने, क्योंकि भगवान ने हमसे यही कहा था कि आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। अब हम क्या करें? हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, चोरों के, दस्युओं के हाथों में पड़ करके अब हमारी स्थिति वही पढ़ने स्त्री वाली हो गई। धर्म समाप्त हो गया। तो अब हम क्या करें? तो यहां पर महाराज दाल भी इन रानियों को उपदेश करते हैं। कहते हैं, तुम लोग पूर्व जन्म की अप्सराएं थीं, सबके सब अग्नि से उत्पन्न हुई थीं, अग्नि कन्याओं के रूप में। एक बार मानस सरोवर में जल क्रीड़ा करते समय नारद जी आ गए। तुम सबने उनको प्रणाम तो नहीं किया और प्रश्न कर दिया कि महर्षि, देवर्षि, भगवान हमको पति रूप में कैसे प्राप्त हो सकते हैं? इसका उपाय बताएं। ये कथम नारायणोऽस्माकं भर्ता स्यादित्युपादिश। महाराज, भगवान नारायण हमें स्वामी के रूप में प्राप्त हों, पति रूप में प्राप्त हों, किस कार्य से होंगे उसके विषय में हमें उपदेश दें। तो नारद जी ने कहा कि तुम लोग चैत्र और वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वर्ण निर्मित, सोने धातु से निर्मित समस्त उपकरणों के सहित 2 शैया, चारपाई जिसको कहते हैं शैया, दान करो तो निश्चित रूप से तुम्हें भगवान नारायण अगले जन्म में प्राप्त होंगे। ये तो कह दिया। सुवर्णोपस्करोत्सर्गा द्वादश्याम शुक्ल पक्षता। ये शैया जो दान करेंगे, भरता नारायणो नूनम भविष्यत् अन्य जन्मनि। पर तुमने एक काम जो किया है, यद कृत्वा प्रणामम में रूप सौभाग्य मत्सरात। अपने रूप और सौभाग्य के गर्व में डूबकर जो तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, सीधे प्रश्न पूछ लिया। परिपृष्टोस्मि तेनासु वियोगो वो भविष्यति। इसलिए तुम्हारा भगवान से मिलन तो होगा,
पति रूप में प्राप्त तो होंगे, पर वियोग भी होगा। चौरैरपहृता सर्वा वेश्या त्वं समवाप्स्यतु। चोरों के द्वारा तुम्हारा अपहरण होगा और तुम्हें फिर वही वैश्यात्वम पने स्त्री वाला स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, जैसा इस समय है। अप्सराओं का ऐसे ही होता है। तो दर्भ जी कहते हैं उस नारद जी के शाप के कारण तुम लोगों को वो स्थिति आज प्राप्त हुई है। वही समय है, वही प्राप्त हुआ। इस कारण से तुम जिस स्थिति में पहले थी उसी स्थिति में फिर आ गई। और यहां दार्व जी ने बताया है इन स्त्रियों को, इन रानियों को, कि प्राचीन काल में देवासुर संग्राम हुए कई बार। उन युद्धों में दानव, असुर, दैत्य, राक्षस, ये सब जो मारे गए थे, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, उनकी जो पत्नियां थीं, तो जो जीवित रहे वो ले गए उनको, और जो बच रही तो उनसे इंद्र ने उनको कह दिया कि देखो अब तुम्हारे लिए मैं कर क्या सकता हूं। तो तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि तुम दम्भी पाखंडी लोगों से दूर रहो, जितना कुछ कर सको धार्मिक कार्य करो। तो उन्होंने भी यहां पर एक व्रत का उपदेश दिया। इंद्र ने इन स्त्रियों को कहा, इस व्रत को करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। दार्व जी श्री कृष्ण पत्नियों को बता रहे हैं उद्धार का उपाय। दार्व जी कह रहे हैं तो इंद्र ने उनको बताया कि रविवार को हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र जब आए तो सर्वौषधि मिश्रित जल से भली भांति स्नान करें, फिर नामों का कीर्तन करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करें। वही जो पीछे व्रतों में बता चुके हैं। कामाय नमः से प्रारंभ किया दोनों चरणों का, मोहकाने नमः से जंघाओं का, कंदर्प निधये नमः जनेन्द्री का, प्रीतमते नमः कट का, सौख्य समुद्राय नमः से नाविका, रामाय नमः से उदर का, हृदयेशाय नमः से हृदय का, आह्लाद कालने नमः से दोनों स्तनों का, उत्कंठाय नमः से कंठ का, आनंद कारिणे नमः से मुख का, पुष्पचापाय नमः से वामांग का, पुष्पमानाय नमः से दक्षिणांग का, मानसाय नमः से ललाट का, विलोलाय नमः से केशों का, सर्वात्मने नमः से सर्वांग का पूजन करे। पुनः शिवाय नमः, शांताय नमः, पाशांकुशधराय नमः, गजने नमः, पीतवस्त्राय नमः, शंख चक्र गदाधराय नमः, नारायणाय नमः, कामदेवात्मने नमः से भगवान विष्णु की पूजा करके सर्व शांत्यै नमः, प्रीत्यै नमः,
रत्यै नमः, श्रियै नमः, पुष्ट्यै नमः, तुष्ट्यै नमः, सर्वार्थ संपदे नमः से लक्ष्मी जी का पूजन का विधान है। उसके पश्चात वेदज्ञ ब्राह्मण को बुला करके चंदन पुष्प पूजन सामग्री से उनका पूजन करे, उसको घी से भरा हुआ पात्र और चावल का पूर्ण पात्र दान करे और उनसे आशीर्वाद मांगे कि भगवान ऐसी कृपा करें कि माधव हम पर प्रसन्न हों। उन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। इस प्रकार से कहते हैं कि रविवार से प्रारंभ करके ये कार्य करता रहे। प्रत्येक रविवार को हो, एक सेर चावल का यहाँ पर जो दिया है, तंडुल पृष्ठदानम च यावन मासास्त्रयोदश एवं आदित्यवारेण सर्वमेत समाचरेत। प्रत्येक रविवार को चावल से भरा हुआ पात्र 1 वर्ष तक दान किया जाए। 13वां महीना आने पर उस जो ब्राह्मण नियुक्त था उसको समस्त उपकरणों से युक्त शैया प्रदान की जाए, गद्दा चादर और सब उपकरण सहित। दीपक, जूता, छाता, खड़ाऊं, आसनी, वस्त्र, सपत्नीक ब्राह्मण को आभूषण जैसी स्थितियों इस संपूर्ण माला चंदन से अलंकृत करके सपत्नी कामदेव की मूर्ति बनवाए, वस्त्रों से ढकी हुई, उसका दान करें। गौदान भी करें और ऐसा संकल्प करे जैसा पीछे बता चुके हैं वैसे ही यहाँ पर हैं। यथा न कमला देहात प्रयाति तव केशव। हे केशव, जैसे कमला लक्ष्मी कभी आपको छोड़ करके नहीं जाती, तथा ममापि देवेश शरीरम स्वीकुरु प्रभो। जैसे लक्ष्मी जी को आपने स्वीकार किया है, उसी प्रकार से, उसी भाव से हमें भी प्रभु स्वीकार करें। इस प्रकार से उनसे निवेदन किया जाए भगवान से। दानव जी बता रहे हैं इन रानियों को और इंद्र बता रहे हैं उन स्त्रियों को। ये स्त्रियों के लिए व्रत है। तो कहते हैं जैसे आप देवी लक्ष्मी को नहीं छोड़ते वैसे हमारा भी परित्याग न करें, हमें भी स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके कामदेव की मूर्ति सहित ये सब उनका विधिवत पूजन करके ब्राह्मण देवता को दान कर दें और तत्पश्चात उन्हें संतुष्ट करके वहां से विदा करें। कहते हैं कि इस प्रकार से शक्ति के अनुसार यहाँ पर तो ये कहा गया है कि यह व्रत 58 बार किया जाए। साचारान 58 यथा शक्त्या समाचरेत।
58 बार, यानी जीवन भर फिर ये चलना ही चाहिए। अब ये तो इस प्रकार से जो आचरण करता है, कहते हैं उसे किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। पर स्त्रियों को के लिए भी ये व्रत बताया गया है, ये अगर वो करती हैं तो उनके समस्त पापों का शमन हो जाता है। तो दानव जी ने कहा कि इंद्र ने जो इन दानव पत्नियों को जिस व्रत को बताया था, वही सब तुम लोग भी करो। और जो भी इस व्रत को करता है उसको मनोकामना की पूर्ति होती है, भगवान के लोक में अंततः उसकी स्थिति होती है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि दानव जी उनको व्रत का उपदेश करके अपने स्थान को चले जाएंगे। तत्पश्चात वे सभी स्त्रियां उस व्रत का अनुष्ठान करके अपने परम पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इस व्रत का बताया गया, परिणय स्त्री व्रत। अब ब्रह्मा जी फिर पूछ रहे हैं कि भगवान पुरुषस्येह स्त्रियासु विरहादिकम। पुरुष या स्त्री को विरह का शोक न हो, शोक व्याधि भयम दुखम न भवेद येन तद्वद। और उसे किसी प्रकार का शोक प्राप्त न हो, ऐसे कार्य के बारे में बताएं। ये कैसे हो सकता है? पुरुष का पत्नी से वियोग न हो या पत्नी को पुरुष से, पति से वियोग न हो, वो व्रत बतलाएं आप। तो भगवान कहते हैं, महादेव जी कहते हैं कि श्रावण से द्वितीयायाम कृष्णायाम मधुसूदन क्षीराणवेश पत्नी कह सदा वसति केशवा। श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान विष्णु मधुसूदन लक्ष्मी जी के सहित सदैव क्षीर सागर में निवास करते हैं, उस दिन वहीं रहते हैं। तो उस तिथि को, श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया को, जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की लक्ष्मी जी के साथ में अर्चना पूजा करता है, और गौदान, पृथ्वी दान, सुवर्ण दान, जो भी दान इत्यादि करता है, तो उसकी ये सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये द्वितीया अशून्य शयना द्वितीया कही जाती है। कहते हैं इसकी बहुत महात्म्य इस तिथि का बतलाया गया है। विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें और उनकी स्तुति भी करें। तस्याम पूजयेत विष्णु में वीर मंत्रैर्विधानतः। प्रार्थना करें भगवान से, श्री वत्सधारिण श्रीकांत श्रीधामन
श्रीपते व्ययः गार्हस्थ्यं मां प्रणाशं मे यातु धर्मार्थ कामदम्। कार्यस्थम मां प्रणाशम में यातु। हे भगवान श्रीवत्सधारी, श्री जी के कांत, श्रीनिवास, श्रीपति, आप धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी कुछ प्रदान करने वाले हैं। ऐसी कृपा करें कि हमारे गार्हस्थ्य का, दाम्पत्य का कभी विनाश न हो। लक्ष्म्या वियुज्यते देवन न कदाचिद यथा भवान। जैसे आप लक्ष्मी जी से कभी वियुक्त नहीं होते, वैसे ही हम भी पति पत्नी कभी एक दूसरे से वियुक्त न हों। लक्ष्म्या वियुज्यते देव न कदाचिद यथा भवान तथा कलत्र संबंधो देव मामे वियुज्यताम। लक्ष्म्या न शून्यं वरद यथा ते शयनं सदा शय्या ममाप्य शून्यास्तु तथैव मधुसूदन। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें, जैसे आप दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं प्रभु, ऐसे ही हम दोनों का भी कभी वियोग न हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान के नाम का संकीर्तन करें। खूब घंटा नाद हो, गीत वाद्य का आयोजन हो। दिन में भगवान की पूजा करके रात्रि में एक बार तैल और नमक से रहित अन्न का भोजन किया जाए। कहते हैं ऐसा भोजन तब तक करे जब तक इस व्रत की 4 आवृत्ति न हो जाए। 4 महीने तक ऐसा भोजन करना चाहिए कहते हैं। तदनंतर फिर अगले दिन वही शय्यादान की जाए और वही समग्र सामग्रियां शैया पर, गद्दा, तकिया और वो सब पूरा जो कुछ होता है। इसके पश्चात दीपक, अन्न पात्र, खड़ाऊं, जूता, छाता, चंवर, आसन, ये सब से युक्त, ऋतफलों से संपन्न, अपनी शक्ति के अनुसार आभूषण, अन्न सहित ये सुंदर ब्राह्मण दंपति को, जो किसी प्रकार से अंग भंग न हो, विष्णु भक्त हो, परिवार वाला हो, वेदज्ञ हो, आचरण से पतित न हो, उसको दान दिया जाए। इस प्रकार से उसका पूजन करके उसकी विदाई की जाए। ये अशून्य शयन व्रत कहा जाता है। ये जो करता है उसमें कभी भी पति पत्नी का वियोग नहीं होता। जो भी विधवा नारी भी अगर इसका अनुष्ठान करती है तो उसका भी नाश नहीं होता। उसके भी पशु, पुत्र, धन सब स्थित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसके पश्चात महादेव कहते हैं ब्रह्मा जी से कि अब एक व्रत और मैं तुम्हें बताता हूं।
जो द्वापर युग के अंत में महर्षि पिप्पलाद युधिष्ठिर को बतलाएंगे। ये महर्षि पिप्पलाद नैमिषारण्य में निवास करेंगे उस समय, और वहीं इनकी भेंट युधिष्ठिर से जब होगी तब वो युधिष्ठिर के पूछने पर इस व्रत का उपदेश करेंगे। वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखिए महाराज, हम आपको थोड़ा सा अपनी ओर बता दें। ये महर्षि पिप्पलाद जी जो हैं, ये महर्षि दधीचि जी के पुत्र हैं। दधीचि जी की पत्नी का नाम प्रातिथेयी था। जब इंद्र ने वृत्तासुर के प्रसंग में महर्षि दधीचि से अस्थियां मांगी थी, तो दधीचि जी ने अपनी पत्नी को अंदर भेज करके उनकी अनुपस्थिति में इंद्र को अपनी अस्थियां दे दी। इसके पश्चात जब देवी प्रातिथेयी आई, वहां पर उन्होंने अपने पति की यह स्थिति देखी, तो उन्होंने सोचा कि हम शरीर छोड़ देंगे। पर उस समय उनके गर्भ में बालक था। माता ने उस बालक को अपने गर्भ से निकाल करके पीपल का वृक्ष था उसके पास में रख दिया और उसको वहां पर सौंप करके और माता दधीचि जी के अवशेषों के साथ में सती हो गई। यही बालक जिसका पीपल वृक्ष ने देखभाल की, यही इनका पालन पोषण हुआ। इस कारण से ये पिप्पलाद कहलाए। तो एक बार उनसे युधिष्ठिर ने पूछा कि निरोगता कैसे प्राप्त हो, ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो, बुद्धि शुद्ध रहे, धर्म की न्यूनता न हो, शरीर सुरक्षित रहे, भगवान में भक्ति बनी रहे, कैसे हो सकता है? तो महर्षि पिप्पलाद जी ने कहा है कि राजन धर्मपुत्र सुनो, साधु पृष्ठम त्वया भद्र इदानीम कथयामि ते। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक व्रत है अंगार व्रतमित्येतत्। अंगार व्रत इसका नाम है। और वो वहां पर बतलाएंगे कि महाराज पिप्पलाद जी कह रहे युधिष्ठिर से कि महाराज प्राचीन काल की घटना है। एक बार प्रहलाद के पुत्र विरोचन और शुक्राचार्य जी बैठे थे। अचानक किसी बात पर शुक्राचार्य जी को हंसी आ गई। और उनके मुंह से निकला, विरोचन तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो विरोचन ने पूछ दिया कि महाराज कोई बात हो ही नहीं,
आप आशीर्वाद देते हैं, अच्छा है, पर ये हंसी, हंस करके अचानक क्यों? आकस्मिक हंसी का तात्पर्य क्या है? ब्रह्मन् किमर्थम ते हास्यम आकस्मिकम कृतम। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हमें एक व्रत का महात्म्य याद आ गया। कैसे, कब क्या होता है, वो घटना याद आ गई मुझे, तो मुझे हंसी आ गई। तो विरोचन कहता है, महाराज बताओ तो फिर क्या बात हुई? तो शुक्राचार्य जी कहने लगे कि पहले जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने से पूर्व भगवान शंकर जब क्रोधित हुए थे, तो उनके मस्तक से पसीने के बूंद गिरी थी। उस पसीने की बूंद से वीरभद्र नामक के एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ और उसके द्वारा भगवान की आज्ञा से दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ। जब ये वीरभद्र जी दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर चुके, तो भगवान का क्रोध स्वरूप तो थे ही। अब समस्त सृष्टि के संहार की बात होने लगी, कहीं ऐसा न हो। तो शिव जी ने वीरभद्र को रोक दिया। कृतं त्वया वीरभद्र दक्ष यज्ञ विनाशनम इदानीम अलमेतेन लोकदाहेन कर्मणा। भगवान शिव जी ने कहा कि नहीं वीरभद्र, जितना कार्य होना था दक्ष यज्ञ का तुमने विनाश कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन लोक दहन नहीं होना चाहिए, संसार को कोई कष्ट न हो। इसलिए शांति प्रदाता सर्वेषां गृहाणां प्रथमो भव। तुम संपूर्ण लोकों को, संपूर्ण पृथ्वी को शांति देने वाले बनो। शांति प्रदान करने वाले जितने भी देवता हैं उनके तुम अग्रणी बनोगे और तुम्हारे हर स्थान पर पूजा होगी। जो भी तुम्हारा दर्शन और पूजन करेंगे उन्हें शांति प्राप्त होगी। आज से तुम अंगारक नाम से, अंगारक इति ख्यातिम गमिष्यसि, आज से तुम्हारी ख्याति, तुम्हारी प्रसिद्ध अंगारक नाम से होगी। देवलोक में तुम्हारा सम्मान होगा। देवलोके द्वितीयं च तव रूपम भविष्यति, तुम्हारा अद्वितीय स्वरूप होगा देवलोक में भी। और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, ये च त्वां पूजयिष्यन्ति चतुर्थ्यां त्वद्दिने नराम, जो तुम्हारा जन्मदिन है
चतुर्थी तिथि, उस दिन तुम्हारी पूजा होगी। उस दिन जो तुम्हारी पूजा करेंगे उन्हें सौंदर्य प्राप्त होगा, निरोगता प्राप्त होगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। ये जब महादेव जी के द्वारा कहा गया तो वीरभद्र जी शांत हो गए और महाराज जी ने यहां पर एक संबोधन दिया है वीरभद्र जी को। धरात्मज कहते हैं वो पसीने की बूंद महाराज की पृथ्वी पर गिरी थी, तो पृथ्वी से ये वीरभद्र की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इनका नाम अंगारक दिया गया और यही धरात्मज हैं, धरती पुत्र हैं, कुज इनको कहते हैं और इसीलिए इनका नाम मंगल है। मंगल ग्रह अंगारक भी कहे जाते हैं, धरात्मज भी हैं। तो इनको ग्रहों में स्थान मिला, पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण कुछ भी कहे जाते हैं, धरात्मज तो हैं ही। इस प्रकार से इनकी ही पूजा इस दिन होती है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजन, विरोचन किसी समय तुम पूर्व जन्म में किसी शूद्र कुल में थे और तुमने इन महाराज अंगारक जी की पूजा व्यवस्थित रूप से जहां हो रही थी उसको तुमने देखा था। केवल उस पूजा के देखने मात्र से तुम इस कुल में, इस ऐश्वर्यशाली घर में इतने सुंदर स्वरूप पाकर के यहां उत्पन्न हुए आकर के। इसी कारण तुम्हारी ये प्रतिभा विकसित हुई, तुम्हें ज्ञान हुआ। रोचयत यह सर्वम, जो सबको सुंदर लगे, इस कारण से तुम विरोचन हुए। देवता दानव सब तुम्हें विरोचन के नाम से पुकारते हैं। वही मुझे याद हो आया विरोचन, इसी कारण मेरी हंसी छूट गई और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया कि धन्य हो तुम विरोचन, तुम्हारा कल्याण हो। ये वाणी मेरे मुंह से निकल गई थी। कैसा उत्तम महात्म्य है इस व्रत का, इसके जीते जागते प्रमाण तुम हो। जिस पूजन वीरभद्र जी के जिस पूजन को देख करके तुम यहां इस स्थिति में आ गए, उनका पूजन या उनके पूजन का वरदान भगवान शिव जी ने दिया था। महादेव जी कहते हैं कि शुक्राचार्य जी की इस वाणी को सुनकर के विरोचन पूछता है कि ये व्रत कैसा है जिसको देखने मात्र से मेरी ये स्थिति हो गई। तो शुक्राचार्य जी ने बताया
चतुर्थंगारक दिने यदा भवति दानव। अंधकारक दिने, मंगलवार के दिन अगर चतुर्थी पड़ जाए, उस दिन शरीर में मिट्टी लगा करके स्नान करें और स्नान करने के पश्चात में उत्तराभिमुख होकर के बैठ करके अग्निमूर्धा दिवा ककुत, इस प्रकार से मंत्र बतलाया गया है। अग्निमूर्धा दिवो मंत्रम जपंस्तिष्ठेदुदंगमुखाम। इस मंत्र का यहाँ पर कहते हैं कि जप करें। वैदिक मंत्र है मंगल का, वही मैं देख रहा था। ओम अग्निमूर्धा दिवा ककुत्पति पृथिव्यायम अपाम रेताम सिजिनवती। ये मंत्र है वैदिक मंत्र मंगल का, इसका जप किया जाता है। तो इस मंत्र का जप करें और जिसको मंत्र जपने का अधिकार है वो जप करे। जिसको अधिकार नहीं है वह दूर से बैठ करके पूजन होता हो तो देखे। मंगल का स्मरण करते हुए दिन बिताए। सूर्यास्त हो जाने पर आंगन को गोबर से लीप कर सर्वांग सुंदर पुष्पमाला आज से चारों ओर पूजा कर दे। आंगन के मध्य में अष्टदल कमल की रचना करे, कुमकुम से बनाए। कुमकुम न हो तो लाल चंदन से बना लेना चाहिए। आंगन के चारों कोनों पर 4 करवा स्थापित करे, उनके ऊपर चावल से भर करके पात्र रखे, मणियाँ या दीपक रखे उनके ऊपर, ऋतुफल चंदन पुष्प माला सब पूजन सामग्री प्रस्तुत करके बछड़े सहित एक कपिला गौ का पूजन करे जो पूर्णतः अलंकृत हो गाय। इसके साथ में एक वृषभ की भी पूजा करे। उसके पास में ही समस्त धान्य राशि हो, अंगूठे के बराबर लंबाई चौड़ाई वाली एक पुरुष आकार की मूर्ति बनवाए जो 4 भुजाओं से संयुक्त हो। उसे भी स्वर्णमय पात्र में स्थापित करे, घी रखे पास में, ब्राह्मण को बुला करके सब पूजन कराए। अंगारक का पूजन हो, मंगल का पूजन हो, जप हो। उसके पश्चात इस समस्त वस्तुओं का दान कर दिया जाए। समस्त वस्तुओं मूर्ति सहित ये सब उस ब्राह्मण को दे दिया जाए। और यहाँ पर प्रार्थना की जाए। भूमिपुत्र महातेजः स्वेदोद्भव पिनाकिनः रूपार्थी त्वां प्रपन्नोऽहं ग्रहाणार्घ्यं नमोस्तुते। इस प्रकार से प्रार्थना की जाए, अर्घ्य दिया जाए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता को भी, उनको भी सम्मान करे। गौ, वो वृषभ
सहित मंगल की जो मूर्ति है वो सब उपकरणों सहित शैया इत्यादि समस्त वस्तुएं उन ब्राह्मण को दान में दी जाएं। यहाँ पर एक बात आई है, यद यद इष्टतमं लोके यच्चास्यदयितं गृहे तत्तद गुणवते देयं तदेवाक्षय्यमिच्छता। व्यक्ति के पास जो कुछ भी है, जो यद यद इष्टतमं लोके, संसार में जो विशेष वस्तु प्रिय होती है, यच्चास्य दयितं गृहे, और घर में जो सबसे प्रिय वस्तु अपनी हो, तत्तद गुणवते देयम, वो वस्तुएं किसी गुणवान व्यक्ति को दान में देनी चाहिए। क्योंकि जो वस्तु दान में दी जाती है वही पुनः पुनः प्राप्त होती है और अधिक होकर के ही प्राप्त होती है। एक नीति में कहीं आया था कि दान देने से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है, उसके पश्चात अच्छे घर में उत्पत्ति होती है और जिसके प्रभाव से वह पुनः दान करता है और पुनः उसको वही स्थिति प्राप्त होती है। धन प्राप्ति, फिर दान करके, फिर धन प्राप्ति, फिर दान करता, ये उसकी निरंतर स्थिति रहती है। पुनः पुनः वैभववान होकर के उत्पन्न होता है और पुनः पुनः वो दान करता है, यही उसका चलता है। तो इस प्रकार से कहा कि जो भी वस्तु हो, जो अपने को अच्छी लगती हो, वो दान देना चाहिए। इस प्रकार से उस ब्राह्मण को विदा करके तब तैल और क्षार से रहित, नमक से रहित रात में एक बार भोजन करे। जो भी इस व्रत का 8 बार या 4 बार अनुष्ठान कर लेता है उसे सुख, सौभाग्य, धन, संपत्ति सब कुछ प्राप्त होता है और अधिक क्या कहें, वो सप्तद्वीपाधीश्वर भी हो सकता है, होता है, भगवान को, लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार से पिप्पलाद जी ने बतलाया कि राजा युधिष्ठिर शुक्राचार्य जी विरोचन को इस प्रकार का उपदेश दे करके चले गए। तो विरोचन ने भी शुक्राचार्य जी के निर्देश के अनुसार इस व्रत का पालन किया, अनुष्ठान किया। आप भी इसी प्रकार कीजिए। यह व्रत संपूर्ण मनोवांछित देने की सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार से पिप्पलाद जी के उपदेश से युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया। पिप्पलाद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रसंगवश बात आ गई, शुक्राचार्य जी की बात आ गई, तो कहते हैं कि उनके संबंध में भी आपको बता दें। अंगारक व्रत की बात की, मंगल ग्रह हो गया, तो शुक्र ग्रह भी हैं, दैत्य गुरु हैं,
शुक्र ग्रह भी हैं, कहते हैं वो जब उनकी चाल विपरीत होती है, वक्री होते हैं, तो वक्री होने पर वो फिर हानि कर सकते हैं। तो उनकी शांति के लिए विधान बताते हैं। जब शुक्र उदय हो, शुक्रोदय, अथातः शृणु भूपाल प्रति शुक्रम प्रशांतये। शुक्र जब वाम मार्गी हों, प्रति शुक्रम, उनकी शांति के लिए यात्रारंभे अवसाने च तथा शुक्रोदये त्विह। यात्रा आरंभ करते समय, यात्रा पूर्ण करते समय, या शुक्र उदय होने के समय भगवान शुक्राचार्य की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की चांदी की मूर्ति बनवाए, उसे सोने के, चांदी के या कांसे के पात्र के ऊपर स्थापित करे, सफेद फूलों से, सफेद वस्त्र से आच्छादित करे और सब प्रकार से ब्राह्मण को बुला करके पूजन सामग्री के द्वारा उनका विधिवत पूजन करे और प्रार्थना करे, नमस्ते सर्वलोकेश, नमस्ते भृगुनंदन, कवे सर्वार्थ सिद्ध्यर्थम ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। भृगुनंदन, आपको प्रणाम है, आप सर्वलोकों के अधीश्वर हैं, मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आप हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए ये हमारे द्वारा दिया गया अर्घ्य स्वीकार करें। इस प्रकार से उनको अर्घ्य दिया जाए। इस प्रकार से जो शुक्राचार्य जी की अर्चना पूजा करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ दैत्य गुरु सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति जी के बारे में भी है, वो भी देवगुरु हैं, तो वो कम कैसे होंगे? उनका भी जब वो वक्री हों तो उनके लिए भी ऐसे ही सब कुछ होता है, बिल्कुल जैसे शुक्राचार्य जी के लिए होता है। वैसे ही संक्रांति के दिन या उनके जो दिन है उस दिन यात्रा प्रारंभ करने पर, समापन करने पर, ये सब है। उसी प्रकार से जैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध में पूजन होता है, उसी प्रकार से देवगुरु के लिए भी यही सब कुछ किया जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के पूछने पर भगवान शिव ने भगवान सूर्य से संबंधित व्रतों का उपदेश किया है। कहते हैं कि जब किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार का दिन पड़ जाए तो ये कल्याणिनी या कल्याण सप्तमी कही जाती है।
रविवार के दिन सप्तमी। इसी का नाम विजया सप्तमी भी है। विशोक सप्तमी, फल सप्तमी, शर्करा सप्तमी, कमल सप्तमी, ये जितनी भी सप्तमियां हैं वैसे तो विशेष सब अनंत फल देने वाली हैं, उनको व्रत किया जाए। ये तिथि भगवान सूर्य से संबंधित होती है, इसलिए विशेष कर से करके इन सप्तमियों में भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। और अगर रविवार को ये तिथि पड़ जाए तो बताया नहीं, ये कल्याण सप्तमी कही जाती है, विजया सप्तमी कही जाती है। और इस दिन पूर्ण विधि विधान से भगवान की स्थापना, सूर्य की, और पूजन इत्यादि करे। ब्राह्मण को दान दे, दक्षिणा दे। और तत्पश्चात फिर यहाँ पर सप्तमी तिथियों के बारे में ही बतलाया गया है। महादेव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ये विशोक सप्तमी कही जाती है। इसके पूजन का विधान बताया, व्रत रखने का विधान बताया। अगली मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, ये फल सप्तमी कही जाती है। इस दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की मूर्ति बना करके उनकी स्थापना इत्यादि करके और विधिवत पूजन किया जाए। माधवस्य सिते पक्षे, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जो व्रत किया जाता है, यह शर्करा सप्तमी के नाम से कहा जाता है। इसी प्रकार से बसंत ऋतु में अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ये कमल सप्तमी कही जाती है। इसको भी भगवान सूर्य के संबंध में भगवान सूर्य का पूजन होता है। इसी प्रकार यहाँ पर मंदार सप्तमी, पुण्य चायुजे मासी, अश्विनी शुक्ल पक्ष, अश्विन यानी क्वार का महीना जो इस समय चल रहा है, अब कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को, उसमें भगवान सूर्य का पूजन होना चाहिए। ये शुभ सप्तमी कही जाती है। इस प्रकार से इन विभिन्न महीने की सप्तमी तिथियों को भगवान सूर्य का पूजन, इनका अर्चन बंदन, ये सब बतलाया गया है। जो इनको करता है उसे आरोग्य तो अवश्य प्राप्त होता है और समस्त वैभव प्राप्त होते हैं। अंततः सप्तलोकाधिपति क्रमेण भूत्वा पदम याति परम मुरारे।
सातों लोकों का अधिपति होकर के अंततः भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ व्रतों के संबंध में चर्चा की। आगे बहुत से व्रत हैं, अब संक्षेप में इसी प्रकार से आपको बतलाएंगे। परिचय देते हुए थोड़ा सा आज की बात हम यहीं स्थगित करते हैं। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादः।